भारतीजम 49 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीजम में पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन में कचरे से होने वाले पॉल्यूशन जैसे कि प्लास्टिक। हम बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट हैं इस बात के कि हम प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं और कचरा बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे समाज को, हमारे देश को गंदा कर रहा है। तो वैसे तो हम चाहें तो पॉल्यूशन को इतना कम कर सकते हैं कि हमारे घर से कचरा निकले ही ना। इसको कहते हैं जीरो डिस्चार्ज गार्बेज वेस्टेज। कचरा दो प्रकार का होता है, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। सूखा कचरा आप जला सकते हैं और गीला कचरा आप कंपोस्ट बना सकते हैं। ये हो गया कचरा आपके घर से निकलेगा ही नहीं, और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दुनिया में खाली कचरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना कार्बन क्रेडिट जनरेट किया जा रहा है। इसलिए कि पूरी दुनिया ही ये सोचती है कि कचरा को ट्रांसपोर्ट करना है, उसको डिस्पोज करना है, जबकि हम चाहें तो इस कचरे को जनरेशन पॉइंट पे ही खत्म कर सकते हैं। कचरा जनरेट होगा ही नहीं। कचरे में कुछ रिसाइकिल मटेरियल होता है जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, वो आपका कबाड़ी ले जाता है। बाकी बचता है गीला कचरा, उससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं। चाहे आपका अपना बंगलो हो, चाहे आपका अपना घर हो, या फिर फ्लैट हो, आपकी सोसाइटी हो, आप कचरा जो जनरेट जहां होता है वहीं पे कचरे को खत्म किया जा सकता है। और इस कचरे को ट्रांसपोर्ट करने और डिस्पोज करने में पूरा वर्ल्ड ही बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा कार्बन क्रेडिट बढ़ रहा है, एमिशंस बढ़ रहे हैं। मैं अभी तो आपके सामने एक प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूं। ये है रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज बाय एवनी। तो दिस इज रीयूजेबल पैड, सैनिटरी पैड्स, विच इज क्लेम, जिसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ है। और जो आजकल हम पैड इस्तेमाल करते हैं उसमें प्लास्टिक बहुत ज्यादा है, उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा इशू है। और एक तो आपके घर में वो रहेगा तो इट विल स्मेल, दूसरा उसको डिस्पोज करेंगे तो किसी भी इंसान को गंदगी उठाने में अच्छा नहीं लगता। और इस छोटी सी बात ने मेरे देश को 40 साल पीछे ढकेल दिया। खाली कि कोई इंसान ये कहता है कि मैं इंसान की गंदगी उठाता हूं। मैं इंसान की गंदगी उठाता हूं, इस पॉइंट पे आज मेरा देश सुलग रहा है। सारी प्रॉब्लम्स एक इस पॉइंट पे है। ये बात और है कि हॉस्पिटल में भी कोई इंसान किसी इंसान की गंदगी नहीं उठाना चाहता। और समाज में पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है, लोग एक दूसरे की गंदगी नहीं उठाना चाहते। और इस बात का इशू बना करके समाज में कितनी अराजकता
कितनी ज्यादा समस्याएं बना दी गई। समय बदलेगा, कल तक हम टॉयलेट साफ नहीं करते थे, आज हम अपने टॉयलेट खुद साफ करते हैं। ठीक है, माना कि ये, चलिए इसको भी ठीक करते हैं। तो ये है सैनिटरी पैड्स विच कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज्ड अगेन। इसको धोया जा सकता है और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे दो फायदे हैं, एक तो आपके पैसे बचेंगे, दूसरा घर में बदबू नहीं फैलेगा, तीसरा डिस्पोज करने के लिए आपको किसी इंसान को घिन नहीं आएगी। एक्चुअली मेडिकल वेस्ट डिस्पोज करना थोड़ा तकलीफ देह होता है क्योंकि उसमें स्मेल आती है और ये होता है, और इस वजह से चारों तरफ कचरा फैला रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी विमेन फोर्स कोशिश करें कि इसको इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज ये जो है, नेपी पैड्स भी इस तरह अगर बन जाता तो मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी से कहने के लिए कि अगर नेपी पैड्स बच्चों का बच जाता, वो भी एक प्लास्टिक बहुत बड़ा जनरेशन है। डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सैनिटरी पैड्स और बच्चों की नैपीज ये प्लास्टिक का मेन सोर्स है। बाकी ये जो पॉलीथीन हम इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग में, वो उसके लिए प्रयास जारी है सरकार का। होपफुली हम उसको बंद कर देंगे, और वो प्लास्टिक अगर बंद हो गया तो आपके घर से कचरा निकलेगा ही नहीं। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, आप अपने घर में कुछ गार्डनिंग करते हैं या सोसाइटीज में गार्डनिंग होती है, तो आपके घर से कचरा निकलना नहीं चाहिए। आपको मैं एक इसमें वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कि कितना बड़ा लैंड एक्वायर किया है हमारे कचरे को जो डिस्पोज किया गया। और चूंकि इसके लिए पैसा बहुत सैंक्शन होता है, इसलिए लोग डिस्पोज करने में इंटरेस्ट भी लेते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। जितना फ्यूल जलता है इसको ट्रांसपोर्ट करने में, उतना ही फ्यूल लगेगा, उतना ही कार्बन एमिशन होगा अगर आप अपने घर पे जला दें थोड़ा बहुत कचरा जो निकलता है सूखा। तो मैं अपने भारतीय नारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका इस्तेमाल करें, और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। और ये बड़ा ही अच्छा अवनी स्टार्टअप है, मैं चाहूंगा कि इसको आप सपोर्ट करें, क्योंकि बात प्लास्टिक या पॉल्यूशन की नहीं है, बात है एक हमारी जागरूक एटीट्यूड की, जो कि हमारे समाज के प्रति हमारा होना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें, जहां तक हो सके कैरी बैग लेकर के चलें, जस्ट टू बी सिंसियर। ये थोड़ा इग्नोरेंस की वजह से इतना कचरा बढ़ रहा है देश में, विच इज हमारे हेल्थ को ही इफेक्ट कर रहा है। फिर कचरा मैनेज नहीं हो पाएगा तो वो लोग जलाएंगे, इधर उधर फेंकेंगे, उससे जमीन खराब होगी, वाटर खराब होगा, एयर खराब होगा, सब पॉल्यूट होगा, जमीन, लैंड, वाटर, एयर। तो आइए भारतीजम में एक नया मुद्दा लेके चलते हैं कि हमें अपने देश को प्लास्टिक फ्री करना है। प्लास्टिक फ्री मतलब रिसाइकलेबल प्लास्टिक जो है वो तो है ही है, वो वी कैन रिसाइकल इट एंड वी कैन यूज इट अगेन। लेकिन जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकता उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी मैं इसमें कुछ वीडियोस डालूंगा
आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह हमारे यहाँ कचरा डिस्पोज करने के नाम पे कितना नुकसान हो रहा है देश में, दुनिया में ही नुकसान हो रहा है। लोग सारी दुनिया में कचरा डिस्पोज करना एक इशू है, जबकि जनरेशन पॉइंट पे ही आप उसको खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये आप जो देख रहे हैं, ये नगर निगम का कूड़ा हमने डंप किया हुआ है। ये कूड़ा हम जनरेट कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। और ये मैक्सिमम आप देख सकते हैं इसमें प्लास्टिक ही है, और हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। और आपको बता दूं, प्लास्टिक विदेश से खरीद के आता है, जिससे हमारा डॉलर खर्च होता है और हमारे लिए चीजें महंगी हो जाती हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की जागरूकता वाली वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।